हेलो फ्रेंड्स, मेरी इस यूट्यूब चैनल ज्योतिपीठ बाला में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शनिवार को जन्म लेने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके ऊपर कौन से कारक ग्रह का प्रभाव होता है और उन लोगों के स्वभाव के अंदर आपको कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलेंगी। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की अप टू डेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। शनिवार को जिन भी व्यक्तियों का जन्म होता है उनके ऊपर जो है वो शनि ग्रह का प्रभाव होता है, यानी कि ये शनि ग्रह से प्रभावित होते हैं और इन जातकों का रंग जो है वो कुछ कुछ सांवला होता है और किसी का गहरा काला भी होता है। और शनिवार को जन्म लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं, क्योंकि शनि ग्रह का प्रभाव होता है तो शनि ग्रह के अंदर आपको जो जो विशेषताएं देखने को मिलती हैं वैसे ही आपको इन लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। यानी कि ऐसे लोग जो होते हैं वो एकांत प्रिय होते हैं, इनको अकेले में रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है और ये इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि ये किसी से ज़्यादातर बात नहीं करते हैं। ये सारे समाज से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से जुड़े हुए तो रहते हैं लेकिन उनसे जो है वो बिल्कुल अंदरूनी तौर पर नहीं जुड़ते हैं। यानी कि ये अपनी जिम्मेदारी जो है वो समाज के प्रति समझते हैं, अपने परिवार के प्रति समझते हैं, अपने दोस्तों के प्रति समझते हैं और उसी जिम्मेदारी को ये समझते हैं, उसको निभाते भी हैं, लेकिन उनसे जो है वो सीधे तौर पर नहीं जुड़ते हैं। इनको जो है वो अकेले में ही रहना पसंद होता है। ये लोग जो है वो अपनी बात को कभी भी किसी के सामने नहीं बताते हैं। इनकी जो भावनाएं होती हैं या इनके दिल में जो भी चल रहा होता है वो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। शनिवार को जो जन्म लेने वाले व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं। कोई भी काम जो होते हैं वो पूरी मेहनत और लगन के साथ करते हैं। ये लोग जो हैं वो अपने आप में ही मस्त रहते हैं, लेकिन अगर गलती से भी इन जातकों का कोई अपमान कर देता है तो ये लोग जो है वो उस अपमान को कभी भूलते नहीं हैं। यानी कि ऐसे लोग जो है अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इन जातकों के अंदर आपको एक और विशेषता देखने को मिलेंगी कि ये लोग जो है वो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा संभल कर चलते हैं। अब क्योंकि ऐसे व्यक्तियों पर शनि ग्रह का प्रभाव होता है तो कुछ लोग आपको स्पिरिचुअल मिलेंगे और कुछ लोग आपको जो है वो एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ देखने को मिलेंगे और कुछ लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी भी तरीके के अंधविश्वासी नहीं होते हैं। ये किसी भी बात को अगर लेते हैं तो उसको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से लेते हैं। कोई भी बात जब तक सिद्ध नहीं हो जाती है तब तक ये उस चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं। यानी कि इनके जो अपने बात रखने का जो तरीका होता है वो भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ होता है। यानी कि ये एक तर्क के साथ किसी भी बात को सामने रखते हैं। ये इनके जो बात करने का तरीका होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ये जब बात करते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि इनकी बात का सामने वाले को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा। ये उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। आपको कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा कि ये लोग जो है वो बुरे लोगों को अच्छा समझ लेते हैं और अच्छे लोगों को कई बार जो है वो बुरा समझ लेते हैं। शनिवार को जन्म लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं, साहसी होते हैं और इनको अपने जो जीवन है वो बिल्कुल अनुशासित तरीके से जीते हैं। यानी कि इनको बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से अपनी लाइफ को जीना पसंद होता है। अपनी लाइफ में इनको बार बार चेंजेस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। अब क्योंकि यहाँ पर शनि का प्रभाव होता है तो ये लोग थोड़ा सा शाई नेचर के होते हैं। ये कई बार जो होते हैं इनको ज्ञान होने के बावजूद भी है ये अपनी बात को पूरी रूप से नहीं रख पाते हैं। यानी कि इनको अपने बात रखने में कई बार जो है वो संकोच अनुभव होता है। शनिवार को जन्म लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर आपको आलसपन भी देखने को मिलेगा। यानी कि ये आलसी स्वभाव के होते हैं और कई बार जो होते हैं अपने आलस के कारण जो है वो जीवन में इनको कई बार जो है नुकसान उठाना पड़ता है। या आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि ये सही टाइम पर मेहनत नहीं करते हैं और उससे जो है इनको वो सफलता नहीं मिलती है। शनिवार को जो जन्म लेने वाले व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार होते हैं, समझदार होते हैं और ये कभी भी किसी के साथ जो है वो धोखा नहीं करते हैं, ना ही कभी किसी को धोखा देते हैं। गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना ये लोग जो है वो अपना धर्म समझते हैं। अगर कोई भी इनके सामने ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो निर्धन हो या गरीब हो तो ये उन लोगों की मदद करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। यानी कि इनके अंदर आपको वो एक सेवा भाव देखने को जरूर मिलेगा।
इनके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी विशेषता ये देखने को मिलेंगी कि ये कभी भी अगर किसी की मदद करते हैं तो बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, यानी कि बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के ये सामने वाले की मदद करते हैं। शनिवार को जन्म लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं तो उनके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस देखने को मिलेगा। इन लोगों को जल्दी से गुस्सा नहीं आता है, इनको जो गुस्सा है वो काफ़ी देर में आता है और जितनी देर तक इनका गुस्सा रहता है तो वो जल्दी से शांत भी नहीं होता है। शनिवार को जिन भी लोगों का जन्म होता है तो ये अपनी बातों के जो है वो काफ़ी ज़्यादा पक्के होते हैं, यानी कि ये जो कहते हैं वो निभाते भी हैं। ये ग्रह की वजह से जो है इन लोगों के जीवन में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है, यानी कि इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल अपनी लाइफ में करना पड़ता है। इवन जो है कि एजुकेशन में भी इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, काफ़ी ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ता है और ये संघर्ष जो है वो इनको कम से कम 36 साल तक करना पड़ता है, यानी कि इनकी ज़िंदगी जो है वो सही तरीके से स्टेबल होती है आफ्टर 36 ईयर के बाद। और इनके अंदर एक सबसे अच्छी विशेषता ये होती है कि इनके जीवन में कष्ट तो बहुत आते हैं, लेकिन चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना आए, ये अपने हंसमुख स्वभाव के कारण जो है उन कष्टों को जो है हंसते हंसते हुए सह लेते हैं और उनका डटकर मुकाबला करते हैं। यही उनकी जो है वो सफलता का कारण भी होता है। अब क्योंकि इनके अंदर पेशेंस भी होता है, ये मेहनती भी होते हैं, तो निश्चित तौर पर ये अपनी सफलता को हासिल कर ही लेते हैं। जिस भी फील्ड में जाते हैं उस फील्ड में ये पूरे मेहनत और लगन के साथ जो है काम करते हैं और वहाँ पर इनको जो है उस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलती है। जीवन के आरंभ में इनको कई ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इनकी लाइफ का जो सेकंड फेज़ होता है, यानी कि इनका 36 ईयर से लेकर और 50 ईयर तक का जो इनका टाइम पीरियड होता है, वहाँ से इनकी लाइफ जो है बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लग जाती है और इनको जो जितनी अच्छी जो सक्सेस मिलनी चाहिए ये भी जो है वो उनको इसी टाइम के बीच में मिलती है। और उसके बाद का जो पीरियड होता है, यानी कि लाइफ का जो थर्ड फेज़ होता है, वो पूर्ण रूप से सुखी होता है। अगर मैं इनकी मैरिज लाइफ की बात करूं या इनकी लव लाइफ की बात करूं तो ये अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा लॉयल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, लेकिन ये रोमांटिक स्वभाव के बिल्कुल भी नहीं होते हैं, यानी कि ये अपने शादी को भी एक जिम्मेदारी की तरह निभाते हैं, यानी कि आपको इनके जो रिश्ते होंगे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिलेंगे। यानी कि शादीशुदा होने के बाद भी, लाइफ में सब कुछ होने के बाद भी इनके जीवन में जो है वो एक अकेलापन बना ही रहता है और ये उस अकेलेपन के रहने के साथ जो है वो आदी हो जाते हैं। इन लोगों के करियर की बात करूं तो ये टेक्निकल लाइन में बहुत अच्छे हो सकते हैं, कृषि संबंधी जितने भी व्यवसाय होते हैं उनमें बहुत अच्छे होते हैं और पुरातत्व विभाग जो होता है तो उसमें भी बहुत अच्छे होते हैं। आईटी फील्ड हो गया, जासूस हो गया, गुप्तचर हो गए, तो ये इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ये एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं और इनके अंदर आपको एक साइंटिफिक नॉलेज भी मिलता है देखने को, तो ये एक अच्छे साइंटिस्ट भी बन सकते हैं ये लाइफ में, क्योंकि ये लोग जो होते हैं किसी भी क्षेत्र में अगर जाते हैं तो उसकी गहराई तक जानते हैं, तो निश्चित तौर पर ये जीवन में कुछ ऐसा खोज सकते हैं जो शायद अभी तक किसी ने खोज ना पाए हो। के साथ साथ जो है ये बहुत अच्छे समाज सुधारक भी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है वो एक सेवा भाव भी होता है और दूसरों की मदद करने का गुण भी इनके अंदर होता है, तो निश्चित तौर पर ये एक समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये भी देखना है कि आपकी कुंडली में जो है वो शनि देव जो है वो कितनी अच्छी पोजीशन पे हैं। अगर शनि जो है वो अपनी उच्च की राशि यानी कि तुला राशि में है, अपनी खुद की राशि मकर राशि या कुंभ राशि में है, तो निश्चित तौर पर ये आपको जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, लेकिन आपको जो है वो सफलता प्राप्त करने में थोड़ा समय लगता है, यानी कि आफ्टर 36 ईयर के बाद ही आपको लाइफ में वो पूर्ण रूप से सफलता देखने को मिल सकती है। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है तो आप जिस भी फील्ड में जाते हो वहाँ पर आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। आप एक अच्छे राजनीतिक के तौर पर भी जाने जा सकते हैं, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में भी आप जा सकते हो। अब क्योंकि यहाँ पर सेवा भाव भी होता है तो आप ये समझ सकते हो कि आप प्रशासनिक क्षेत्र में भी जा सकते हो, किसी अच्छे महत्वपूर्ण पद में रहकर आप लोगों की मदद भी कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरीके से शनि ग्रह आपकी कुंडली में खराब हो और उसके आपको जो है वो बेकार रिजल्ट देखने को मिल रहे हों, तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। अगर मैं इनके लिए शुभ रंग की बात करूं तो इनके लिए नीले रंग का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा शुभ होता है। इन लोगों के लिए पर्पल कलर और ग्रीन कलर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ होते हैं।
इन लोगों का जो भाग्योदय है वो 28 वर्ष की उम्र में हो सकता है, 36 वर्ष की उम्र में होता है और 42 वर्ष की उम्र में होता है। तो आज मैंने आपको बताया कि शनिवार में जिन भी व्यक्तियों का जन्म होता है उन लोगों के अंदर आपको कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।